जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी से मैं कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ क्योंकि मेरे से गलतियाँ हो जाती ना। इतना लेट हो गया है, मैं वीडियो कोई भी नहीं मैं डाल पाई, उसके लिए आप सभी से मैं सॉरी कहती हूँ। और आगे से मिस्टेक नहीं होगी, और होगी तो यार माफ़ कर देना प्लीज़ क्योंकि लाइफ में ना कुछ चलता ही रहता है। कभी कुछ होता ही रहता है। मेरी लाइफ में नहीं, सभी की लाइफ में होता रहता है। हम जब किसी चीज़ में फोकस करने की कोशिश करते ना, तो उस ट्रैक से कभी कभी हटना भी पड़ता है। तो वही मेरे साथ हुआ। सॉरी, आगे से मिस्टेक नहीं करूँगी। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ दो भक्तों की बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चटपटी कहानी। एक बार की बात है, दो भक्त थे। एक भक्त था कृष्ण भगवान जी का, और दूसरा भक्त था श्री राम जी का। दोनों ही अपने भगवान जी में बड़े लीन रहते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे, उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। अब क्या होता है, जो कृष्ण भगवान जी का भक्त था वो वृंदावन में रहता था, श्री राम जी का भक्त अयोध्या में रहता था। दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी थे, मित्र भी थे, पर उन दोनों के जो भगवान थे ना, वो बटे हुए थे। अब एक बार क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान जी के जो भक्त होते हैं वो अयोध्या घूमने आते हैं। तो वो बड़ा अच्छे से उनको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, देखो मेरा दोस्त आया है और ये वो ऐसा। अब वो उनको अपने घर लेके जाते हैं। घर में उनका बड़ा सुंदर सा मंदिर होता है, जिसमें राम दरबार होता है। अब राम दरबार होता है तो अब भाई अपने आराध्य के अपने अपने मतलब अपने अपने अलग अलग उन दोनों के आराध्य थे। तो जो कृष्ण भगवान जी का भक्त होता है वो कहता है, देखो तुम एक काम करो। अपने मित्र से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम श्री राम जी को मतलब श्री राम जी के भक्त मत बनो, और तुम कृष्ण भगवान जी के भक्त बन जाओ। तो वो कहता है क्यों? कहता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी की लीलाएं इतनी बढ़िया थी, मज़ेदार लीलाएं थी, है ना। उनके मतलब उनके बारे में सुन के उनका सब कुछ जो भी उन्होंने कारनामे करे, जो भी काम करे, कितने कमाल के थे। तो उनके में देखो मज़ा भी आएगा, तुम उनकी भक्ति करो। अब ये बात भाई उनको ख़राब लगती है। राम जी के जो भक्त थे कहते नहीं, तुम अपने आराध्य में खुश हो और मैं अपने आराध्य में खुश हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो तुमसे नहीं कह रहा हूँ, पर तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? कहते नहीं यार, तुम राम जी की भक्ति छोड़ के कृष्ण भगवान जी के में लीन हो जाओ, चलो मेरे संग वृंदावन चलो। कहते नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो अपने आराध्य को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। चलो ठीक है, 3-4 दिन रुकते हैं। पर वो जो 3-4 दिन होते हैं, उस 3-4 दिन में जो श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त थे, उन्होंने मतलब इतना उनको परेशान कर दिया कि भक्ति उनकी छोड़ के हमारे कृष्ण भगवान जी की भक्ति करो, राम जी की भक्ति छोड़ के हमारे कृष्ण भगवान जी की भक्ति करो, इस तरीके से उनको परेशान कर दिया। अब वो किसके भक्त थे? श्री राम जी के भक्त थे, है ना। तो वो थोड़े पेशेंस वाले थे। अब वो 3-4 दिन रुक लिया, फिर वो भाई साहब अपने वृंदावन चले गए। अब ये भी उनको अच्छा नहीं लगा, वृंदावन जाकर भी वो भी भाई साहब फ़ोन पे उनसे कहते हैं कि अरे तुम फालतू में कर रहे हो, तुम हमारे उसमें चलो, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त हो जाओ। अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब भी बात करें तब भी यही वाली बात हो, जब भी बात करें तब भी यही बात हो। भाई जो राम जी के जो भक्त थे उनको बड़ा गुस्सा आया। भाई एक टाइम में आके इंसान कहते ना आपको खो देता है, 1 दिन हो 2 दिन हो। अब वो क्या कहते चलो मैं वृंदावन चलता हूँ। अब जो श्री राम जी के जो भक्त थे वो वृंदावन घूमने आते हैं जब वो वृंदावन घूमने आते हैं भाई साहब, तो उन्हें वृंदावन अच्छा लगता है, भाई है ही ब्रजभूमि बढ़िया। तो अब वो कहता खूब घुमाते हैं। तो वो ये कहते हैं, देखो श्री राम जी के जो भक्त थे उन्होंने कहा अब तक तो तुमने हमसे बहुत बोला कि तुम राम जी को छोड़ के हमारे श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति करो। आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कृष्ण भगवान जी के पीछे फालतू में पड़े हुए हो इतने टाइम तक
वो चुप रहे। अब जब उनको अपना जवाब देना था तो उन्होंने दिया। तो उन्होंने बोला कि अब तो बोले मैं क्यों कृष्ण भगवान जी की भक्ति छोड़ूं। बोले देखो क्या है ना, कृष्ण भगवान जी काले हैं, हमारे राम जी गोरे हैं। वो चुप। कृष्ण भगवान जी देखो हर मूर्ति में टेढ़े खड़े हैं, हमारे राम जी देखो धनुष को लेकर सीधे खड़े हैं। और देखो कृष्ण भगवान जी मतलब हर मूर्ति में देखो टेढ़े खड़े हैं। देखो देखो तुम खुद देखो, किसी में उनका पैर टेढ़ा है तो किसी में उनकी हाथ टेढ़ा है, पर वो टेढ़े हैं। अब ये बात उनको, जो कृष्ण भगवान जी के भक्त थे, उनको घर कर जाती है कि यार ये बात तो मैंने सोची नहीं। अब वो कहते हैं, श्री राम जी के जो भक्त थे कहते अब तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है, कि कृष्ण भगवान जी की भक्ति करनी है कि राम जी की भक्ति करनी है। तो भाई सोचने पे बेचारे मजबूर हो जाते हैं। उनको इतने महीने से पट्टी पढ़ा रहे थे बेचारे, और देखो क्या होता है। अब श्री राम जी के जो भक्त थे भाई साहब घूम घाम के अपना अयोध्या लौट जाते हैं। अब वो जो कृष्ण भगवान जी के जो भक्त थे वो मंदिर में जाते हैं और वो हर मूर्ति को देखते हैं। जब कृष्ण भगवान जी की जहाँ मूर्ति होती है उसमें कृष्ण भगवान जी का पैर मतलब ऐसे करके ऐसे बंसी बजा रहे हैं, मतलब बंसी का पोज होता है तो वो तो टेढ़े हो जाते हैं। अब हर उसमें टेढ़े होते हैं। तो बेचारे वो कहता है जो भक्त था कृष्ण भगवान जी का, मंदिर में जाके कहते हैं अरे प्रभु तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते हो। भाई सीधे भी खड़े हो जाते हैं। अब देखो राम जी तो गोरे और आप ठहरे काले, अब बताओ वो आपको काला कह के चला गया। कहाँ तक तो मैं उससे बोलता था कि राम जी की भक्ति छोड़ के हमारे कृष्ण कान्हा जी में लग जाओ, पर वो तो मुझे पट्टी पढ़ा के चला गया। अब ये बताओ, अब सीधे होकर मूर्ति होती कितने अच्छे लगते, और थोड़े से गोरे होते तो और अच्छे लगते। चलो गोरे काले का कोई वो नहीं है, कन्हैया जी तो कन्हैया जी हमारे, पर कम से कम सीधे तो खड़े रहते। और उसके दिमाग में यही बात थी कि भाई यार वो तो वो सही कह रहा है कि ये तो हर मूर्ति में टेढ़े हैं, कहीं भी सीधे नहीं है। तो भाई वो क्या करता है, कृष्ण भगवान जी का जो भक्त जो इतने महीनों से सालों से उससे पीछे पड़ा हुआ था उस राम जी के भक्त के कि तुम हमारे कृष्ण भगवान जी में आ जाओ, वो कहता है अब मैं वृंदावन छोड़ ही देता हूँ। वो सही कह रहा था, वृंदावन छोड़ के अयोध्या ही आ जाओ, अब मैं अयोध्या ही जाऊँगा। अब वो अपनी पूरी पैकिंग कर लेता है। देखो तुम टेढ़े खड़े हो, कृष्ण भगवान जी से बोलते हैं भैया। अब भक्त तो अपनी भक्ति में कैसे भी बात कर सकते हैं ना, एक तो भक्त जाने और उसके और उनके आराध्य जाने। भाई जब इंसान एक किसी भक्ति में लीन होता है तो भाई गुस्सा आता तो उससे भी भाव अपने जिसकी भक्ति में लीन होगा उसी से तो अपनी बात कहेगा। तो ऐसे ही वो भैया कृष्ण भगवान जी का जो भक्त था वो कृष्ण भगवान जी से कहता है तुम तो मानोगे नहीं, तुम तो हर फोटो में तुम तो हर उसमें टेढ़े ही हो और सीधे तो हो गए नहीं, तो अब हमें वृंदावन छोड़ के अयोध्या जाना ही पड़ेगा। अब ये वाली बात सुन के कृष्ण भगवान जी को बड़ी घबराहट हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं भैया कृष्ण भगवान जी कि इतना प्यारा भक्त मेरा वृंदावन छोड़ के जा रहा है, भाई ऐसे कैसे हम जाने दें। हाथ पकड़ा है तो छोड़ने का तो बनता नहीं है, अब वो छोड़ के जाएगा तो भी नहीं जाने देंगे। अब कृष्ण भगवान जी तो भाई साहब कृष्ण भगवान जी हैं, है ना। तो क्या होता है, अब वो अपनी पूरी पैकिंग कर लेता है, भाई साहब पूरी पैकिंग हो जाती है उसकी। कहता है कि अब तो मैं वृंदावन छोड़ के भाई साहब मैं तो जा ही रहा हूँ और अयोध्या जाके श्री राम जी का नाम करूँगा, मतलब जप करूँगा। अब पूरी पैकिंग करके मतलब तैयार होके निकलने को होता है तो क्या होता है कि अब कृष्ण भगवान जी को दुख मची है, भैया रे ये जा रहा है, अब हाथ तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको भी खींचता हूँ। अब क्या होता है, कृष्ण भगवान जी एक बालक का रूप लेके जैसे वो निकलना होता है तो उसके सामने आते हैं, कहते हैं ओ भैया मेरा एक काम कर दोगे। तो कहता है
वो जल्दी बोलो, मुझे वृंदावन छोड़ के जाना है। तो बोले वृंदावन छोड़ के कहाँ जा रहे हो आप, वृंदावन तो इतना प्यारा है, इतना बढ़िया है। बोले नहीं, कान्हा जी टेढ़े हैं, हर फोटो में टेढ़े हैं, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, मेरा दोस्त सही कहता है। बोले अच्छा चलो। बोले तुम्हारा डिसीजन है, आपका डिसीजन है, पर मेरा एक काम कर दो। बोले क्या काम कर दे, मेरी कुएं में बाल्टी गिर गई है। तो कहता है अच्छा। तो बोले अगर आप मेरी बाल्टी निकाल दोगे ना, तो मैं निकाल रहा हूँ बहुत देर से, वो निकल नहीं पा रही है, और छोटा सा ही कुआं होता है वहाँ पे। तो कहता है चलो, वो कृष्ण भगवान जी का जो भक्त होता है कहता है चलो चलो, चलते वक्त मैं एक अच्छा काम कर जाऊँ बेटा, तेरी बाल्टी निकाल जाऊँ, फिर मैं अपने अयोध्या जा रहा हूँ। बोले ठीक है। अब बाल्टी नीचे गिरी होती है कुएं में, ऐसे मतलब बाल्टी वैसे डूबनी होती वैसी होती है। तो कहता है कि पर वो क्या करता है बच्चा, एकदम स्ट्रेट जो होती ना, स्ट्रेट सरिया टाइप की, वो डाल रहा था उसमें, छोटा सी कुआं होता है वो डाल रहा था। तो वो कहता है, जो कृष्ण भगवान जी का भक्त होता है, कहता है बेटा आप सरिया सीधी डाल रहे हो। बोले हाँ अंकल, सीधी सरिया से तो निकलेगा। बोले नहीं बेटा, सरिया को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। अब वैसी टाइप की होती है ना, लोहे की नहीं, मतलब उस टाइप की होती है, तो उसको मोड़ता है थोड़ा सा वो। तो अब वो सरिया थी, इतनी इजीली मुड़ती नहीं है। फिर वो देखता है कहीं दूसरी कहीं कुछ पड़ा हो, तो वहाँ पे एक टाइप की लंबी सी रॉड टाइप की होती है, मुड़ी हुई होती है, मतलब एंगल टाइप का होता है। तो वो उसको डालता है, टेढ़ा होता है वो, इसलिए अब वो उसमें बाल्टी में अटका के ऊपर खींच लेता है। कहते हैं देखो तुमने सीधी सरिया डाल रहे थे, उससे कुछ नहीं होता है, सीधी से तो डूब जाती बाल्टी। अब देखो मैंने टेढ़ी करके निकाल ली है, तो इसलिए तुम्हारी बाल्टी निकल आई है, अब मत ये काम करना। तो फिर वही अपना वो बाल्टी को वहाँ रख के, और सरिया वो जो होती ना रॉड टाइप की, उसको रख के फिर वो निकल जाता है, निकलने को होता है। कहता है कि अरे भैया तुम अब तक नहीं समझे। बोले नहीं समझे, क्या नहीं समझे। बोले तुम समझाना क्या चाहते हो बेटा। बोले अंकल जी मैं ये समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सरिया बाल्टी को निकालने के लिए सरिया को टेढ़ा करना पड़ा, उसी प्रकार से हमारे कान्हा जी ने जो काम किए हैं, जो सब मतलब टेढ़े हुए हैं, तो वो टेढ़े लोगों को ही सीधा करने के लिए टेढ़े हुए हैं। तो तब वो समझता है, अरे इसका मतलब है कि, बोले इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे कान्हा जी, मतलब भैया उनकी लीलाएं इतनी अजीब रही हैं, जो आज भी हम लोग उनकी लीलाओं को मतलब सुनते आए हुए हैं, तो अच्छी लगती है। तो टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए भी उनको टेढ़ा होना पड़ा, तो इसलिए हमारे कान्हा जी टेढ़े कहाँ हुए, हमारे कान्हा जी तो बहुत अच्छे हुए, और उनका टेढ़े होना कोई बुरा थोड़ी ना है, तो हमारे लिए अच्छा ही था। तो ही वो समझ जाता है। अरे भाई साहब, मतलब ये इसका रहस्य एक ये था, मतलब यही था एक्चुअली में। तो जो बच्चा होता है वो बहुत विशाल रूप कान्हा जी का ले लेता है। कहता है कि अरे तुम हमें छोड़ के जा रहे थे और हम तुम्हें ऐसे जाने देते, तुम तो सबसे प्यारे भक्त हो हमारे, हैं, तुम तो दूसरों से कहते थे हमारे कान्हा जी में आ जाओ, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, इतना बड़ा धोखा तो हम देने नहीं देंगे। होने नहीं देंगे। तो कहते प्रभु क्षमा कर दो। और लेकिन आप ये सोचिएगा, जो राम जी का भक्त था वो उनको वही चीज़ को रियलाइज़ कराना चाहता था कि श्री कृष्ण है और श्री राम जी हैं, तो दोनों की भक्ति बराबर है, दोनों के भक्त बराबर है, और जो भी उनकी भक्ति करेगा वो भी बराबर है। भाई अपने तो आराध्य होते हैं, तो इसलिए उसको फिर एहसास होता है कि उसने कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ गलती करी है। तो फिर तब तो वो कम भक्त था, अब जब वो दर्शन पाके जो भक्ति उसने की थी, तो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको कान्हा जी के पास ही ले आया। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी चटपटी सी कहानी। फिर मिलते हैं अगली एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।